here I am with the video solution for the botany part of ANTS part 3. The chapters considered for this test were morphology and anatomy in flowering plants. Let's start with the section A. The first question in the section A, the stony hard part of the mango represents. Now, mango is an example of drupe fruit that we know, and drupe is a fleshy fruit. In the fleshy fruit, the pericarp is differentiated into three parts. Now, pericarp क्या होता है? Pericarp is the post fertilization development of the ovary wall. That means ये वो wall है जो seed के ऊपर कवरिंग होता है. It may be edible or it may not be edible. अभी pericarp fleshy fruit में तीन पार्ट में डिवाइड होता है, हमें पता है. The outer part is called epicarp, the middle part is called mesocarp and the inner part is called endocarp. अभी क्वेश्चन ड्रूप फ्रूट का है. ड्रूप फ्रूट का सिग्निफिकेंट होता है कि इसमें जो एंडोकार्प है दैट इज स्टोनी एंड हार्ड एंड रिजिड. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है. सो विल गो विद द बी ऑप्शन दैट इज एंडोकार्प. राइट. एपिकार्प तो होगा नहीं. एपिकार्प क्या है? एपिकार्प इज द आउटर पार्ट. अनडिफरेंशिएटेड पेरिकार्प नहीं है बिकॉज पेरिकार्प एज आई टोल्ड ये डिफरेंशिएटेड होता है. मेसोकार्प इज फ्लेशी in case of mango. So for 101 we'll go with the option number B. Let's move to the next question. Given below are assertion and reason. Okay. Assertion में दिया है in collateral vascular bundle xylem is situated towards the inner side. Now let's understand a collateral vascular bundle. Collateral में xylem और phloem side by side होते हैं जहाँ पे xylem inner side पे होता है और phloem outer side पे. तो क्या ये statement सही है? Of course. In collateral vascular bundle, xylem is inner side. So assertion is correct. Reason: in monocot stem, cambium is absent. Okay. Now cambium, vascular cambium, present between the xylem and phloem. Right. So when cambium is present, it is the feature of the dicot. डाइकॉट में कैम्बियम होता है. दैट्स वाई डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है. क्या मोनोकॉट में कैम्बियम है? नो, मोनोकॉट डज नॉट हैव ए कैम्बियम. तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी करेक्ट है. राइट. इसीलिए मोनोकॉट स्टेम में कहा जाता है क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम एंड डाइकॉट को कहा जाता है ओपन वास्कुलर सिस्टम. सो एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट. क्या रीजन एसर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? नो. तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? नंबर बी. Both are true, but as reason is not the correct explanation of the assertion. Okay, it was very easy. Let's move to the next. In a unilocular ovary, the ovules develop on the inner wall of the ovary. This type of placentation is. Okay, you have studied about placenta. Placenta क्या होता है? Placenta is flat cushion-like layer of the locule. Locule is the inner chamber of the ovary. और इस प्लासेंटा के साथ सारे ओव्यूल अटैच होते हैं and the attachment point is called what? The attachment of the ovule is called what? The placentation. Yes or no? तो placentation 5 टाइप्स का होता है. अभी हमें क्या कंडीशन दिया है कि ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल. लेट्स थिंक अबाउट इट. अगर ये ओवरी है, ओके, तो वेयर इज द ओव्यूल? ओव्यूल इज प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल, दैट इज पेरीफेरल वॉल. ये कौन सा प्लासेंटेशन है? दिस प्लासेंटेशन इज कॉल्ड पेराइटल प्लासेंटेशन. और पेराइटल प्लासेंटेशन हमें कहाँ मिलेगा? मास्टर्ड में मिलेगा, आर्जिमोन में मिलेगा. राइट. सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी. एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डाइकॉट स्टेम डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डाइकोटिलेडनस रूट. एक डाइकॉट स्टेम और एक डाइकॉट रूट ओल्ड मतलब मैच्योर कंडीशन में क्या डिफरेंस कर सकते हैं या कैसे उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहला ऑप्शन दिया है एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम. नाउ क्योंकि ये डाइकॉट है, चाहे स्टेम हो या रूट हो, दोनों में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होगा. और जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा उसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा. दैट मीन्स बोथ हैव सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम. सो इट इज़ नॉट ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर. राइट. दोनों में है. प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर कैम्बियम. ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा कि सेकेंडरी ग्रोथ है तो वास्कुलर कैम्बियम होगा. वास्कुलर कैम्बियम ही तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है दैट इज गिविंग राइज टू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. मतलब ये भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है. तो यहाँ पे डिफरेंस है पोजिशन ऑफ द प्रोटोजाइलम. ओके. नाउ प्रोटोजाइलम पोजिशन इन रूट एंड स्टेम आर डिफरेंट. रूट के लिए पोजिशन होता है एक्सार्क
exarch. Exarch में protoxylem remain towards the periphery, okay, and metaxylem remains towards the center. जबकि stem के लिए it is endarch. And what is the position of protoxylem in the stem? Protoxylem में is towards the center, right? तो protoxylem कब होगा? Protoxylem center में कब होगा? In case of stem. और protoxylem periphery के साइड में कब होगा? In case of root. तो डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बाय देयर पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम. सो हियर विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑर्डर where plants show alternate, opposite and hold phyllotaxy. Okay, alternate phyllotaxy. Phyllotaxy is the arrangement of leaf on the stem or in the branch. Okay, alternate phyllotaxy में एक नोड में एक ही लीफ होता है और वो alternate पोजीशन पे होता है, राइट? ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में एक नोड में दो लीफ होते हैं ऑपोजिट टू ईच अदर, और होल्ड फाइलोटैक्सी में एक नोड में दो से ज़्यादा लीफ हो सकता है इन ए सर्कुलर मैनर, दैट इज होल्ड. अभी हमें इस ऑप्शन में से देखना है कि विच आर एग्जाम्पल फॉर ऑल्टरनेट. तो पहला एग्जाम्पल ऑल्टरनेट का होना चाहिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑपोजिट का, और थर्ड एग्जाम्पल होना चाहिए होल्ड फाइलोटैक्सी का. तो पहला ऑप्शन है चाइना रोज. चाइना रोज इज ऑल्टरनेट, ओके. देन कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस इज ऑपोजिट, okay, and Alstonia is hold. So the first statement is considered option A, it is correct, okay. If you see in the next option guava, guava opposite है, okay, तो पहला तो मैच नहीं हो रहा. फिर भी देखते हैं Alstonia क्या है, hold. Mustard क्या है, alternate, okay, not correct. Sunflower, what is sunflower, alternate. Calotropis opposite, but guava is again opposite, so not possible. Calotropis opposite, mustard alternate, and China rose alternate. So these are not correct. So we'll go with the option number A. Now next one is which one of the following statement is not correct about the bulliform cells. bulliform cells कुछ cells होते हैं जो ग्रास लीफ में पाया जाते हैं और ग्रास लीफ के एडेक्सियल साइड में होता है, माने द अपर साइड ऑफ द ग्रास लीफ. दे आर लार्ज, कलरलेस, राइट, एम्प्टी सेल. व्हाई दे आर एम्प्टी? बिकॉज दे हैव हाई वैक्यूलेशन. तो यहाँ पे हमें ऐसे ऑप्शन चूज करना है जो कि बुलिफॉर्म सेल के लिए करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन. सबसे पहला पॉइंट है इट इज सीन इन ग्रासेस, करेक्ट, ओके. इट इज फाउंड इन द ग्रास लीफ, ये ऑप्शन तो करेक्ट है. इट इज लार्ज साइज्ड, करेक्ट. Thin wall, colorless, vacuolated cells on the abaxial surface of leaf. Now this is wrong. It's not abaxial surface. It is adaxial surface. So this become a wrong statement. Okay. It helps in rolling of leaf to minimize water loss when it is flaccid. Yes. Under water stress, the bulliform cell will get flaccid. It will lose water. और इसके वाटर लॉस करने से लीफ का टर्जिडिटी लॉस हो जाता है एंड लीफ रोल हो जाता है, ओके. तो रोलिंग ऑफ लीफ ऑकर्स व्हेन देयर इज वाटर स्ट्रेस. जब बुलिफॉर्म सेल फ्लैसिड होता है उससे क्या होगा, उससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा और वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, राइट. अगर देख उसको उल्टा अगर हम समझे कि इट हेल्प्स इन अनरोलिंग. When the leaf will unroll when the bulliform cell is turgid. और turgid कब होगा? When water is available. If water is available, then bulliform cells will take water. Cell will become turgid. Okay, leaf itself will become turgid and rigid. Leaf will open up, माने unroll and surface area increases, and it will lose the excessive water by the help of transpiration. Okay, so bulliform cells are also called motor cells that help in the rolling and unrolling of the grass leaf and found in the upper side of the leaf. तो यहाँ पे हमें ढूंढना था incorrect option. So which one is incorrect? That is option number B. 107. Which of the following is an incorrect statement? Okay, dicots have taproot system. So root always arise from the radicle of the embryo. Radicle of the embryo. टैपरूट सिस्टम अराइज फ्रॉम द रेडिकल. द पहला जो रूट होता है ये होता है प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट में ब्रांचिंग होता है, दैट इज सेकेंडरी रूट. सेकेंडरी रूट कैन फर्दर ब्रांचेज इनटू टर्शियरी रूट.
इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ये कहाँ पे होता है? डाइकॉट में। तो ये करेक्ट है। मोनोकॉट्स हैव टैप रूट सिस्टम? नो, मोनोकॉट डज नॉट हैव टैप रूट सिस्टम। तो मोनोकॉट में क्या होता है कि पहले रेडिकल से रूट डेवलप होता है, रेडिकल से प्राइमरी रूट डेवलप हुआ, लेकिन वो शॉर्ट लीव है, बाद में वो सारे रिप्लेस होके बेस ऑफ द स्टेम से ऐसे फाइबर के जैसे रूट निकलते हैं। तो ये जो रूट है ऑलमोस्ट ये इक्वल साइज के रूट होते हैं, माने बंडल ऑफ इक्वल साइज रूट, और इनको कहा जाता है फाइब्रस। और ये सारे रूट एनकोरेज के लिए बहुत अच्छे हैं, राइट। तो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम नहीं होता। सो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर क्या दिया है? डाइकॉट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकॉट्स वेनेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लैमिना। तो रेटिकुलेट में क्या होता है? नेटवर्क, एक मिड वेन है, उससे वेन और वेन ब्रांच होके वेनलेट्स, राइट। जबकि पैरेलल वेनेशन क्या होता है? जहाँ पे वेन्स और वेनलेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये होता है हमारे मोनोकॉट लीफ में हमें दिखेगा, और रेटिकुलेट कहाँ दिखेगा? डाइकॉट में। तो ये सही है कि मोनोकॉट्स है पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट्स है रेटिकुलेट। हमें क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट इज 108। Which of the following is the correct statement? Correct क्या है यहाँ पे? Peat is larger in monocot root, okay, and peat is smaller in dicot root. Okay, peat को लेके कभी भी confusion नहीं होना है। peat को लेके कभी भी confusion नहीं होना है कि if you start with the monocot stem, okay, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि मोनोकॉट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद पूरा ही ग्राउंड टिश्यू है, और इवन वी नो उसी ग्राउंड टिश्यू में वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है। अभी अगर पूरा ही ग्राउंड टिश्यू है तो मोनोकॉट स्टेम में मुझे पीठ नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? पीठ नहीं दिख रहा। तो मैं क्या बोलूँ कि पीठ कैसा है? पीठ इज इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस माने नॉट विजिबल, नॉट डिस्टिंग्विशेबल। उसी चीज़ को अगर हम सोचें कैसे लिख सकते हैं कि पीठ जो है मोनोकॉट स्टेम में इनकॉन्स्पिक्यूअस है, स्मॉल है, और आई कैन से इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। तो अगर मोनोकॉट स्टेम में ये है, सो जस्ट रिमेंबर व्हाट विल हैपन टू द मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में स्टेम का उल्टा होता है, स्टेम का ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा लार्ज, पीठ विल बी लार्ज, कॉन्स्पिक्यूअस एंड वेल डेवलप्ड। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है? पीठ इज लार्जर इन मोनोकॉट रूट, ये करेक्ट है। नाउ अगर मोनोकॉट रूट में लार्ज है, सो मोनोकॉट रूट का रिवर्स क्या है? डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट विल हैव द reverse type of pit. That means dicot root will have small pit. And if we are asked about the dicot stem, so dicot stem फिर से हमें डाइकॉट स्टेम का रिवर्स लेना है। तो डाइकॉट स्टेम में फिर से क्या हो जाएगा? लार्ज वेल डेवलप्ड पीट। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखो। तो हमें क्या चाहिए था कि मोनोकॉट रूट में लार्ज है, हाँ है, और पीट स्मॉलर इन डाइकॉट रूट, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट है। विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। Next question is cymose inflorescence. First of all, inflorescence is what? It is the arrangement of flowers in a common floral axis. Inflorescence हम दो टाइप के पढ़ते हैं, रेसिमोस और साइमोस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है, जिसको हम लोग पीडानकल बोलते हैं, इसका कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये रेसिमोस है, रेसिमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रोथ करेगा, क्योंकि मेन पॉइंट पे माने एपिकल पॉइंट में वहाँ पे कोई फ्लावर डेवलप नहीं होता। लेकिन साइमोस में एपेक्स में फ्लावर डेवलप होता है। दैट मीन्स देयर विल बी अ टर्मिनल फ्लावर एंड द मेन एक्सिस विल नॉट हैव कंटिन्यूअस ग्रोथ, ओके, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज बेसिपेटल। इफ इट इज रेसिमोस it will be acropetal. Okay, now you can remember with this acropetal A से क्या याद रख सकते हैं हम लोग? एपेक्स। एपेक्स, जब एपेक्स में यंग फ्लावर होगा, एपेक्स में यंग फ्लावर, तब उसको क्या बोलेंगे? एक्रोपेटल। अगर एपेक्स में यंग फ्लावर है तो एक्रोपेटल के लिए बेस में क्या होगा? ओल्ड फ्लावर होगा। बेसिपेटल में बी से याद रखेंगे बेस, बेस में यंग फ्लावर। ओके, दैट मीन्स एपेक्स विल हैव ओल्ड फ्लावर। ओके, तो साइमोस में होगा बेसिपेटल इन्फ्लोरेसेंस एंड
indefinite growth will not occur, there will be limited growth because terminal will have a flower. Okay, let's read the point. हमें देखना है correct option. Basipetal arrangement of flowers on the main axis, correct. The main axis continues to grow, no. The limited growth of the main axis as the main axis terminates in a flower, it is correct. So we'll go with the option number A and the option number C. Okay, D. Okay, next question is, okay, in dicot root, cells of which of the following region are Casparian strips? In the dicot root, we can see the water checkpoint part is the endodermis. Okay, endodermis को Casparian strip कहा जाता है और इसके वॉल्स में हमें सुबेरिन देखने के लिए मिलता है. सुबेरिन क्या है? सुबेरिन एक वैक्सी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है जो वाटर इम्पर्मिएबल है. Okay, why it need to be present in the endodermis? To stop the water by apoplast movement. जब रूट से वाटर मूव करता है दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक होता है एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्ट. सिम्प्लास्ट occurs through the cell, जहाँ पे वाटर साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करता है, राइट. और एपोप्लास्ट it occurs through the cell one. Okay, so we can show like this. If water is passing through this area, it will be what? It will be symplast. And if water is passing through the cell one, it will be known as the apoplast. Okay, so this is epidermis, this is cortex, and this part is the endodermis, and this is pericycle. तो एंडोडर्मिस के वॉल में क्या लगा दिया? सुबेरिन. सो इट विल स्टॉप विच काइंड ऑफ मूवमेंट? एपोप्लास्ट मूवमेंट. और इसी एंडोडर्मिस को क्या कहा जाता है? कैस्पिरियन स्ट्रिप. कैस्पिरियन स्ट्रिप हर एक रूट में होता है जो एपोप्लास्ट मूवमेंट को रोकता है. क्यों रोकता है? बिकॉज एपोप्लास्ट मूवमेंट एक बल्क वाटर मूवमेंट है एंड एक्सेसिव वाटर कैन एंटर थ्रू द एपोप्लास्ट. ओके, आई होप इट्स क्लियर. विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी. नाउ लीफ बेस इज सोलन टू फॉर्म पल्विनस. Leaf base is the area that help the petiole or help the leaf to remain attached with the node. Okay, so solen leaf base हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? That is in the leguminous plant. It is a characteristic of the family Fabaceae. और ये solen leaf base जो है इसको पल्विनस कहा जाता है. It help in the leaf movement. ये nictinestic movement means sleep movement में help करता है. And even thigmonestic, right? Thigmonestic is movement with response to the touch or any kind of vibration that we can see in Mimosa pudica, the touch me not, right? तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे? Fabaceae family, that is leguminous plant. Okay, moving to the next. Start with the 1-1-2. One root diagram has been given and we have to find out the labeling where we can see A, B, where I can see the labeling A, B, C, D, E, F, G. Okay, what is A? Of course, A is the root here, right? Root here. So here I can see in the option A, we can see root here. B is epiblema, that is the epidermis. C will be the cortex. D will be the endodermis. You can see it is the endodermis. Okay. E will be the pit. Then F will be the xylem and G will be the fluid. Okay, I think easily you can recognize all the parts. So now let's see. So A will be the root here. You can see, go with the option number C. Okay, I think it's correct, right? So very easy. This kind of question can be expected. So regions of root from base to the root tip. Now let's see. Regions of root from base. Now if I draw a root here, so what is the base? This part is the base. It is the proximal part of the root, right? And this part is the apex. So we know regions of root are 3 types. 3 जोन होते हैं रूट में. जो बेस के नज़दीक है वो क्या है? वो है मैचुरेशन, दैट इज डिफरेंशिएशन जोन, जहाँ से सारे रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं. रूट हेयर जोन कहते हैं, द मेन फंक्शनल पार्ट. ओके, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? मैचुरेशन जोन. फिर दिस इज व्हाट? elongation, that causes increase in length of the root. Okay, and what is this part? This is the division phase, that is having the root apical meristem, meristematic zone, the RAM, and we know RAM is again covered by the root cap to protect the meristem. तो यहाँ पे हमें वही ढूंढना था, बेस टू रूट टिप. तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे?
maturation zone, elongation zone and the cell division zone. Which among the following statement regarding the trichomes is correct? Now what is trichome? Trichome stem hair hai, stem hair hai. Okay, let's see. They represent epidermal hairs on the root. No, just now I told they are stem hair, right? They are usually unisexual. This part is wrong. Trichomes multicellular होते हैं and always branch. Not always branch. It can be branch or unbranch. Both are possible. So this makes the option B wrong. They may be soft or stiff and may even secretory. This is correct. Okay. They help in preventing water loss due to suberin coating. This part is wrong. Okay. अगर यहाँ पे बोलते they help in preventing water loss, it is correct. Okay. Water loss by transpiration. Transpiration को कम करके trichome water loss कम करा सकता है, ये correct होता, लेकिन इस point की वजह से wrong हो गया. तो यहाँ पे correct statement कौन सा है? We'll go with the option number C. So the perianth is the term used when? What is perianth? Perianth is the part of the flower जब calyx और corolla indistinguishable होता है, और perianth के parts को कहा जाता है tepal. Okay? तो tepal we can write tepal is sepal plus petal. That means perianth is what? Calyx and corolla. So we'll go with the option number B. कि calyx and corolla are indistinguishable, and you should remember another thing, it is a characteristic of Liliaceae family. So in the lily flower, gloriosa flower, we can see perianth. Next is identify the plant part and its nature based on the following anatomical features. तो कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, उसको पढ़ के हमें ये समझना है ये कौन से प्लांट पार्ट्स के बारे में बोला जा रहा है. लेट्स रीड द फर्स्ट वन. इनिशिएशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द पेरिसाइकिल. ओके, फर्स्ट हिंट है सेकेंडरी ग्रोथ. जैसे सेकेंडरी ग्रोथ कह दिया गया, हमें यह समझ जाना चाहिए कि ये डाइकॉट होगा, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है. तो अभी डाइकॉट में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इज इट अबाउट स्टेम और अबाउट रूट. ओके, सो हाउ टू नो स्टेम और रूट? यहाँ पे दिया हुआ है कि वास्कुलर कैम्बियम पेरीसाइकिल से डेवलप होता है. वास्कुलर कैम्बियम पेरीसाइकिल से डेवलप होता है, वो है डाइकॉट रूट. सो यहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल अबव द प्रोटोजाइलम एंड द पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ द कंजक्टिव टिश्यू. आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस, राइट? एंड अगर ये डाइकॉट स्टेम है, यहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम डेवलप होता है फ्रॉम इंट्राफासिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफासिकुलर कैम्बियम. सो बाय दिस पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कौन सा है, डाइकॉट रूट. ओके, देन ऑल्सो रीड द अदर ऑप्शन, देयर मे बी सम ट्विस्ट. Conjunctive tissue made of parenchymatous cell lie between xylem and the phloem. Is it correct? Yes, we can see here dicot root में radial type of vascular bundle होता है. These are the phloem. Then we can see these are the xylem. Okay, exarch xylem होता है. यहाँ पे है पेरीसाइकिल सेल्स, जो हमने कहा था पेरीसाइकिल above the protoxylem. And what are the tissues here? These are the conjunctive tissues. ओके, जो कि पेरेन्काइमा सेल से बनता है, जो वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करता है. ओके, नाउ सी द वास्कुलर बंडल पोजेस एक्सैक्ट प्रोटोजाइलम. जस्ट नाउ आई टोल्ड एक्सैक्ट प्रोटोजाइलम होता है एंड हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट. यस, रूट में चाहे वो डाइकॉट हो मोनोकॉट हो, हाइपोडर्मिस नहीं होता. सो ऑल दिस पॉइंट्स गिव अस द ऑप्शन सी, दैट इज डाइकोटिलेडोनस रूट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट. इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन, Vexillary estivation is the characteristic of Fabaceae. Okay, and it is for petals, जहाँ पे 5 petals होते हैं and the formula will be 1 + 2 + 2 bracket. Okay, the first petal it is called vexillum or standard petal. ये 2 wing petal को overlap करता है और wing petal kill petal को overlap करता है. यहाँ पे kill petal join है तो हमने 2 पे bracket रखा है. तो यहाँ पे कौन सा point correct होगा? The wing is overlapped by kill? No. The standard petal overlaps the kill? No. The standard petal overlaps the wing. Yes, look at here. The standard petal overlaps the kill. The kill overlaps the standard petal? Of course, no. So for 117, the correct answer is option C. What is the position of the first formed xylem? What is the first formed xylem? पहले सोच लेना है, ये है प्रोटोजाइलम. हमें क्या पूछा है यहाँ पे? पोजीशन
of the protoxylem in the endark condition. जैसे बोलेंगे एंडार्क, एंडार्क से याद रखेंगे एंडो, एंडो माने इनसाइड, एंड हु इज इनसाइड, प्रोटोजाइलम इज इनसाइड। एंडार्क जाइलम में प्रोटोजाइलम इनसाइड होता है, और एक्सर्क जाइलम में जो कि रूट का फीचर है वहाँ पे प्रोटोजाइलम आउटसाइड होता है, एक्सो माने आउटसाइड, राइट। तो यहाँ पे कौन सा देंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम इन द एंडार्क, इनसाइड, इनसाइड मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स द सेंटर। विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी, वेरी इजी क्वेश्चन। The type of placentation shown in the figure, okay, just before we discussed about the placentation, 5 types होते हैं placentation। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है placentation, all the ovules are born at the central axis, right, all are at the central position, placenta central position पे है, और यहाँ पे कोई septa नहीं है, can you see any septa, any division, no, and it is unilocular, एक ही चेम्बर है। तो ये कौन सा प्लासेंटेशन होगा, फ्री सेंट्रल। और फ्री सेंट्रल के लिए हमें 2 एग्जाम्पल याद रखना है, एक है प्राइमरोज, एक है डायंथस। अभी हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे हमें ये 2 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन ए में दिया है डायंथस, सो विल गो विद द डायंथस। टमेटो, टमेटो में कौन सा होता है, टमेटो में होता है एक्साइल प्लासेंटेशन। आर्जीमोन में पेराइटल, पेराइटल प्लासेंटेशन। और सनफ्लावर में कौन सा प्लासेंटेशन होगा, बेसल, okay। Next is which among the following statements regarding the dicot stem is incorrect। हमेशा ध्यान देना है करेक्ट इनकरेक्ट में, डाइकॉट स्टेम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट ढूंढना है। कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन, दिस इज 100% करेक्ट। कॉर्टेक्स को 3 जोन में डिवाइड किया है। अपर कॉर्टेक्स माने आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, इट इज कॉल्ड द हाइपोडर्मिस। द मिडिल लेयर इज कॉल्ड जनरल कॉर्टेक्स जो कि पेरेन्काइमा सेल से बनता है, and the innermost cortex is called endodermis। So this option is correct, you are not searching for correct, you are searching for incorrect। So hypodermis is sclerenchymatous। क्या hypodermis sclerenchymatous है डाइकॉट स्टेम में, no, hypodermis is cholenchymatous। डाइकॉट में hypodermis cholenchyma का होता है, that is living hypodermis, okay। So this I got as a wrong statement। Cortical cells show hypodermis, cortical cells below hypodermis are parenchymatous, yes, the cortical cells below hypodermis, that means it is talking about the general cortex, parenchymatous है and have intercellular space, yes, parenchymatous cortex, large round or oval shape cells with huge intercellular space, option C correct है। एंडोडर्मिस रिप्रेजेंट्स द इनरमोस्ट लेयर, जस्ट नाउ आई टोल्ड एंडोडर्मिस इनरमोस्ट है, हाइपोडर्मिस आउटर मोस्ट है, बीच में जो पेरेन्काइमा है दैट इज जनरल कॉर्टेक्स। तो ऑफ कोर्स वी गॉट आवर फर्स्ट, ऑफ कोर्स वी गॉट आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द लीफ इज एन एपिकल generally flattened structure on stem। This part is correct, leaf is flattened structure। Does leaf is apical? No, leaf is lateral structure, right, laterally present, leaf laterally present होता है। Leaves are arranged in an acropetal order, this is correct। लीफ हमेशा एक्रोपेटल होता है, याद रखना है। यंग लीफ हमेशा एपेक्स में होता है और ओल्ड लीफ हमेशा बेस में। स्टिप्यूल इज द लेटरल अपेंडेज ऑफ पेडिसेल, पेडिसेल इज फ्लावर स्टॉक, okay, and where is the stipule present, stipule is present at the base of the petiole, okay, it is at the base of the petiole, not at the base of pedicel, so this is wrong। Leaves are not originated from shoot apical meristem, leaves originate from shoot apical meristem, so this is a wrong statement, you are finding for correct, which one is correct, option B, acropetal होता है leaf। When you got also the answer, then also you should see all the options, okay, don't leave any space। Hypodermis of stem is not composed of, now let's see, hypodermis is a characteristic of stem। तो hypodermis dicot stem में भी है और monocot stem में भी है। dicot stem में hypodermis cholenchyma से बना है, जबकि monocot stem में ये dead है, dead simple tissue, that is sclerenchyma, okay। तो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का हो सकता है, स्क्लेनकाइमा का हो सकता है, क्या पेरेन्काइमा का हो सकता है ना।
तो यहाँ पे लिखा है नॉट कंपोज्ड ऑफ, विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए. ओके, actually hypodermis is what it provide mechanical support to the epidermis, so it should be composed of mechanical tissue. Parenchyma is not a mechanical tissue. Cholenchyma, sclerenchyma, they are mechanical tissue. इसीलिए hypodermis parenchyma का नहीं होता. ठीक है, हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान दो. Now 123, what is the function of thin flexible petiole? Petiole is the stalk of leaf. This part is the petiole. What is the function of petiole? Petiole is made of cholenchyma. Cholenchyma is a living mechanical tissue that give flexibility to the structure. So what the petiole will help in? It will allows lamina to flutter in the wind, thereby cooling of the leaf. Oh, petiole lamina को cool down करने में help करता है. ओके, क्योंकि ये flexible है. तो हमें तो करेक्ट ऑप्शन मिल ही गया, ऑप्शन सी. Then also let's see the other option. It helps the plant in defense against the herbivores. No, defense में क्या यूज होता है? It can be thorn, that is modification of axillary buds. हमें lemon में मिलेगा thorn. Spine can also provide some kind of defense as in cactus, right? So यहाँ पे ये wrong है. It increases the rate of photosynthesis. Okay, petiole के साथ photosynthesis का कोई connection नहीं है. Next is it decreases the rate of transpiration. No. There is no role of petiole in the transpiration. So for this we'll go with the option number C. Which one of the following is an endospermic seed? Look at here, seed can be of two types, endospermic and non-endospermic. All of you should know that endosperm is a reserve food for the developing embryo. एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके ग्रो करता है. अगर मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो गया, सीड मैच्योर होते होते एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो गया, तो मैच्योर सीड में कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. मैक्सिमम डाइकॉट क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक. अभी उसका रिवर्स सोचो. रिवर्स में क्या बोलेंगे कि अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम ना करे और मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म रह जाए, उस सीड को क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड. ओके, दैट इज सीन इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स. ओके, तो अभी हमें ऑप्शन में ढूंढना है विच वन इज एंडोस्पर्मिक सीड. ओके, सो यहाँ पे पी, बीन, ग्राम, ऑल दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक, while castor is endospermic. Okay, so castor is a dicot, and it is an exception in dicot that it is still being a dicot, still it is endospermic. Okay, so we'll go with the option number D. Next is deposition of water impermeable waxy material suberin is found on radial and tangential walls of. Okay, so in the radial wall and in the tangential wall of एंडोडर्मिस, रूट एंडोडर्मिस, हमें सुबेरिन डिपोजिशन मिलता है. इसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, और ये एपोप्लास्ट मूवमेंट को रोक देता है, क्योंकि एपोप्लास्ट मूवमेंट एक फ्री पाथवे है जिससे वाटर एक्सेसिवली एंटर इनटू द रूट. ओके, जस्ट वी नो अबाउट इट. हमें बस क्या याद रखना है? रूट एंडोडर्मिस को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, एंड इट हैव suberin deposition. Okay, even for the prevention of the apoplast, we know root endodermis does not even have space. It is very tightly packed parenchyma cells. Okay, this point should also be noticed. Now let's see the 126. Which one of the following statement is not correct? Again, not correct. Each stamen which represents the male reproductive organ consists of a stalk or filament and anther. Androecium is made of, endoeciums are composed of stamens, and stamen has two parts. The stalk part is called filament, and the terminal bilobed structure is called anther. So is the first option is correct? Yes. An actinomorphic flower can be dissected into two equal halves from any plant. Actinomorphic, as found in Brassicaceae, right? Found in Brassicaceae, Solanaceae, Liliaceae. I can see actinomorphic. I can divide the flower into equal halves by more than one plant, that is can be by any plant, given any plant. The superior ovary is found in hypogynous flower. Superior ovary is called hypogynous flower. This is also correct.
When stamens are attached to petal, they are called epiphyllous. This is wrong. When stamens are attached to petals, they are called epipetalous. Epipetalous, जिसको हम symbolize करते हैं with the corolla and androecium by an arc. और ये सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है. हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है ब्रिंजल. ब्रिंजल इज सोलेनेसी, तो उसमें होगा एपीपेटलस. तो एपीफाइलस क्या है? एपीफाइलस इज अरेंजमेंट ऑफ द पेरियांथ विद द एंड्रोशियम, अटैचमेंट ऑफ टेपल विद द स्टेमेन. और एपीफाइलस हमें कहाँ दिखता है? लिलिएसी फैमिली में, जैसे कि लिली में दिखे. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, not correct, so we'll go with the option number D. Okay, next one is polyarch condition is seen in. Polyarch condition होता है जब more than six bundles होंगे, vascular bundle. So I can write, अगर more than 6 xylem और phloem के पैच होते हैं तब इसको पॉलीआर्क कहा जाता है. तो पॉलीआर्क कंडीशन हमें दिखता है मोनोकॉट रूट में. ठीक है, मोनोकॉट रूट में, जबकि डाइकॉट रूट में क्या होता है? डाइआर्क, टेट्रार्क और मैक्सिमम हेक्सार्क. ओके, लेट्स सी. 128 which among the following is not represented in a floral formula? फ्लोरल फॉर्मूला में कौन सा चीज हम लोग नहीं देख सकते? पोजीशन ऑफ ओवरी देख सकते हैं, सिमेट्री देख सकते हैं, सेपल के नंबर देख सकते हैं. क्या प्लासेंटेशन देख सकते हैं? प्लासेंटेशन नहीं देख सकते. दैट मेक द ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला. सोलेनेसी का अगर फ्लोरल फॉर्मूला देखें, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जो क्या शो करता है? सिमेट्री ऑफ द फ्लावर. फिर द फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर. उसके बाद हम लिखते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. कैलिक्स 5 sepals, bracket, gamocephalous. 5 petals, bracket, gamopetalous. C and A connected, epipetalous condition. A5, stamen 5. G2, bicarpellary, syncarpus. Have any place we have shown the placentation? नहीं ना, तो यहाँ पे प्लासेंटेशन नहीं दिखा सकते फ्लोरल फॉर्मूला से. Which of the following is not a characteristic of the anatomy of dicot root? कौन सा डाइकॉट रूट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नॉट पार्ट ऑफ द एनाटॉमी. प्रेजेंस ऑफ लिटिल पीट और एब्सेंट. यस, डाइकॉट रूट में लिटिल पीट होता है, दैट मीन्स नॉट वेल डेवलप. जस्ट नाउ आई टोल्ड डाइकॉट रूट विल हैव not well developed, dicot stem will have well developed, monocot stem again not well developed, and monocot root will have well developed. याद रखो, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट इसमें वेल डेवलप होता है. ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया. प्रेजेंस ऑफ 15 to 20 वास्कुलर बंडल्स, नो. इसमें 2 to 4 जाइलम बंडल्स होते हैं. 2 to 4. 2 कंडीशन के लिए क्या कहते हैं हम लोग? डाइआर्क. और 4 के लिए क्या कहते हैं? टेट्रार्क. ठीक है, तो ये रॉन्ग है, हमें रॉन्ग ही ढूंढना था, ढूंढ लिया. ऑप्शन बी होना चाहिए. आगे देखते हैं. रेडियल वास्कुलर बंडल्स है, यस. स्टेम में होता है कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स, रूट में रेडियल. सेकेंडरी ग्रोथ है, यस, बिकॉज इट इज डाइकॉट. डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा. सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, palmate compound leaf is the one in which the leaflets evolve from a common point. Now, in the palmate leaf, if you see, if this is the node, stem, okay, this is the base, this is the petiole, tip of the petiole. From the tip of the petiole, you can see all the leaflets are emerging out. Okay, तो ऐसे compound leaf हमें silk cotton plant में दिखेगा. And all leaflets are originate from a common point. What is the common point? The tip of the petiole, that is the leaf stalk. We'll go with the option C. Rachis is the common axis of the compound leaf on which the leaflets are arranged. This is seen in pinnately compound leaf such as neem. Pedicel, as we know, the floral stalk. The tip of thalamus. Thalamus is the tip of pedicel on which the floral parts are arranged. So all these are wrong statements. So we'll go with the option number C. Identify types of vascular bundle given in the figure. Let's see the figure. This is what? This is what? This is found in root. Yes or no? One is root,
Okay, what is this? This is found in root, right? It is the radial vascular bundle. Okay, this is found in root. It is the radial vascular bundle. This is what? See here, cambium is absent. No cambium. So this will be a close, conjoint close. Xylem phloem side by side है. ओके कंजॉइंट है, कोलेटरल है, क्लोज है क्योंकि कैम्बियम नहीं है. यहाँ पे कैम्बियम है, मतलब ये क्या होगा? कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज. ओके, तो ये हमें मिलेगा मोनोकॉट स्टेम में, ये हमें मिलेगा डाइकॉट स्टेम में. तो हमारा आंसर क्या हुआ? रेडियल CCC एंड CCO. लेट्स सी इन द ऑप्शन बी. लुक एट हियर इन द ऑप्शन बी इट इज गिवन रेडियल कंजॉइंट क्लोज and conjoint open. Option number B is correct. Which one of the following are not true for parietal placentation? In parietal placentation, ovules are arranged on the peripheral wall, okay, like this, and it is unilocular. एक ही चेम्बर है. तो यहाँ पे लिखा है ovules are born on central axis. This is a wrong statement. Central axis में कौन सा प्लासेंटेशन होता है? ये होता है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. ओवरी इज वन चेम्बर, यस यूनिलोकुलर, बट इट बिकम्स टू चेम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम. पेराइटल में फॉल्स सेप्टम को रेपलम कहा जाता है और वो इसको फॉल्सली डिवाइड कर सकता है. ओके, एग्जाम्पल्स आर मास्टर्ड एंड आर्जिमोन. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो हमें ढूंढना है नॉट ट्रू. ओके, सो नॉट ट्रू. ओके, ध्यान से करो इसको. अगर ट्रू ढूंढना होता विल गो विद द डी, राइट. हमें नॉट ट्रू ढूंढना है, सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए. स्टील इन प्लांट लेग. नाउ व्हाट इज स्टील? स्टील इंक्लूड्स ऑल द टिश्यूज बिलो एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के नीचे से जो है स्टील शुरू होता है. तो एंडोडर्मिस के नीचे क्या क्या है? इसमें है पेरीसाइकल, then you can write vascular bundle और सेंटर में है pit. Does it include endodermis? No. तो steel in plant leg, it has pericycle, pit, bundle. What does it lack? Endodermis. Endodermis नहीं होता pit में, and that is our correct answer. That is option number D. Choose the incorrect pair. Seed contains an embryo. Correct? Seed has basically two parts, that is seed coat and the embryo. So the first option become correct. Monocot seed is paddy. This is also correct. Paddy is rice. Dicot seed is gram. This is also correct. Testa. Testa is the innermost covering of the seed. Is it so? No. Testa is the outermost cover. Seed coat में हमें दिखेगा दो type. That means two layers of seed coat. One is testa. One is tegmen. Tegmen is the inner seed coat. Testa is the outer seed coat. So we'll go with the option number D because it is a mismatch, right? In a transverse section of a dicot root, dicot root के regarding कुछ options हमें choose करना है. The protoxylem vessels. Protoxylem vessels present towards the periphery. If protoxylem present towards periphery, that means it is exarch. And root के पास exarch xylem ही होता है. That is correct. और मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर. मेटाजाइलम पीठ के पास और प्रोटोजाइलम पेरिफेरी के पास. सो आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए. प्रोटोजाइलम वेसल टुवर्ड्स द सेंटर and metaxylem towards the periphery. This is incorrect because this is for ender and it is a characteristic of the stem. Both protoxylem metaxylem are present towards the center. No. Protoxylem metaxylem present towards the periphery. Absolutely not. So ये confirm हो गया. For this question option A is correct. Okay, now moving to the section B. I have section A you have done properly. Let's go to the section B. Correct position of floral parts over thalamus in the master plant. This is a very intelligent question. First of all, by knowing at the master plant, हमें ये समझ लेना चाहिए we are doing question for brassicaceae. Okay, so by master plant we can understand this is brassicaceae and brassicaceae have hypogynous flower. Hypogynous flower, in this the thalamus is not extended और थैलामस के एग्जैक्ट ऊपर हमें ओवरी मिलता है. यहाँ पे ओवरी का पोजीशन ऊपर होगा, गाइनोशियम सबसे ऊपर है,
बाकी सारे फ्लोरल पार्ट उसके नीचे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपेरियर ओवरी, सो इट इज हाइपोगाइनस. इफ आई सी पेरिगाइनस, पेरिगाइनस में थैलामस लिटिल एक्सटेंडेड हो जाता है और ओवरी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जिसके वजह से ओवरी सेंटर में होगा और बाकी सारे पार्ट उसके अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल पे होगा. नाउ व्हाट इज एपिगाइनस? एपिगाइनस में थैलामस पूरा एक्सटेंड हो जाता है, राइट, और ये ओवरी को पूरा ही एनक्लोज कर देता है, ओवरी नीचे आ जाता है, बाकी सारा पार्ट उसके ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड इंफेरियर ओवरी. ओके, आई थिंक इज क्लियर नाउ. दिस इज हाइपोगाइनस, सुपेरियर, हाइपोगाइनस, सुपेरियर, दिस इज पेरिगाइनस एंड दिस इज एपिगाइनस. और मस्टर्ड में कौन सा है? हाइपोगाइनस. लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ. Gynoecium is present in the center and other part covers it partially. Okay, wrong. एक किसका है? ये है पेरिगाइनस का. Margin of the thalamus grows upward enclosing the ovary. जैसे कहा enclosing, this is what? Enclosing ovary. This is epigynous, inferior ovary. Gynoecium occupies the highest position, superior ovary, while the other parts are situated below it. That is our correct answer. Gynoecium is situated in the center and other parts of the flower located at the rim at the same level. Same level बोल दिया, मतलब ये क्या है? Perigynous. So we'll go with the option number C. Okay, एक बार डायग्राम जो है सब लोग ठीक से देख लेना. 137. Which of the following pair is incorrectly matched? Incorrect matching. Let's see that. Pit, large and well developed in the monocot root. I think many times now I am telling you monocot stem is having small and not well developed. So monocot root will be what? Large and well developed. It is correct. Root hairs helps in preventing water loss due to transpiration. No, root hairs are the epidermal expansions that help in the absorption of water, right? और root hair कौन से रीजन में होता है? Yes, maturation region में, right? So of course B is wrong. Pericycle present above the phloem, okay, present above the phloem in the form of semilunar patches as sclerenchyma in the dicot stem. Dicot stem में pericycle heterogeneous होता है, that is made of two types of tissue. One is sclerenchyma, another is parenchyma. और sclerenchyma part जो है it remain exactly above the phloem. So it is xylem, cambium, phloem, and this is the sclerenchyma of the pericycle. Correct है? Yes, this is correct. Stomatal apparatus. Stomatal apparatus consists of stomatal aperture, that is a gap between the gut cell. Then come the gut cells and surrounded by the subsidiary cells. Okay. This is what? Stomatal apparatus. Clear? Moving to the next. Among palm, China rose, mustard, rose, brinjal. Okay, so many names are given. We have to see how many plants have superior ovary. Superior ovary. यहाँ पे superior ovary कौन सा है? Let's search it. Okay. Plum. Plum is what? Plum is perigynous. Perigynous, that is half inferior. Okay. China rose is hypogynous. Mustard, brassicaceae, hypogynous. Rose is perigynous. Brinjal, hypogynous. Peach is perigynous. Potato, solanaceae, hypogynous. Okay. Guava is epigynous. Cucumber is epigynous. Okay. So how many plants have superior ovary? Let's mark it. How many plants we got? 1, 2, 3 and 4. So our answer will be 4. The vascular bundles which are described as open. Which vascular bundles are described as open? Who have cambium in between the xylem and phloem. Okay. So are not surrounded by endodermis? Yes. Any relation with that? No. Are capable of producing secondary xylem and phloem? Correct. जिसमें ओपन वास्कुलर सिस्टम होता है उसके पास होता है वास्कुलर कैम्बियम, और वास्कुलर कैम्बियम अपने इनसाइड इनर साइड में बनाता है सेकेंडरी जाइलम और आउटर साइड में बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सी में लिखा है रिमेन सराउंडेड बाय द स्टिल. नो कनेक्शन विद दैट. हैव कंजक्टिव टिश्यू बिलो
conjunctive tissue between xylem and phloem. Okay, conjunctive tissue has a contribution to the vascular cambium, but it is only for the dicot root. क्योंकि dicot root में conjunctive tissue parenchymatous होता है. लेकिन अगर हम देखें मोनोकॉट रूट में, क्या मोनोकॉट रूट में भी कंजक्टिव टिश्यू है? यस, इट हैज कंजक्टिव टिश्यू, बट मोनोकॉट रूट में ये स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है एंड इट हैज नो रोल इन द वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन. तो क्या कंजक्टिव टिश्यू होना ओपन सिस्टम समझाता है? नो. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी. ओके, द टाइप ऑफ एस्टिवेशन सीन इन कैलोट्रोपिस. Type of estivation seen in calotropis. Estivation is the arrangement of sepals and petals in the floral bud. तो estivation actually 4 type है. Here you can see the first option, velvet. Velvet में जो है कोई overlapping नहीं होता, only margin to margin जो है touch हो सकता है. जबकि ये है twisted. In the twisted there will be proper overlapping in a particular manner, right? And if it is not proper overlapping, irregular overlapping, will go for imbricate, and this one where you can see vexillum, wing and kill, that is vexillary estivation. Okay, क्वेश्चन हमें एस्टिवेशन आइडेंटिफाई का नहीं है, क्वेश्चन हमें ढूंढना है कि कैलोट्रोपिस में कौन सा एस्टिवेशन होता है, दैट इज वेलवेट. सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए. In the dicot root, the vascular bundles are collateral and exact. Okay, क्या रूट में कोलेटरल है? नो. रूट में रेडियल वास्कुलर सिस्टम है. सो दिस ऑप्शन ए बिकम रॉन्ग. द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डाइकोट स्टेम इज एंडोडर्मिस. करेक्ट. अपर पार्ट इज हाइपोडर्मिस. द मिडिल bulky part is general cortex and the inner part is endodermis. Is it correct? Yes. In dicot root, the phloem masses are separated from the xylem by sclerenchymatous bundle sheet. No, sclerenchymatous bundle sheet over the vascular bundle are present in monocot stem. क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है, उनको कवर करने के लिए स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट होता है. क्या वो डाइकोट रूट में है? रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत है. तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी ट्रू एंड ए एंड सी आर फॉल्स. ऑप्शन बी इज ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स. ओके, मैच द कुलम एंड कुलम 1 एंड कुलम 2 एंड चूज योर आंसर. कॉटन. नाउ कॉटन में कौन सा, यहाँ पे क्या दिया है? फ्लावर एंड एस्टिवेशन. सो कॉटन में कौन सा एस्टिवेशन होता है? सबसे पहले तो कॉटन में होगा ट्विस्टेड. ओके, सो 1 is 4. I got the answer. टमेटो इज सोलेनेसी. सोलेनेसी में होता है वेलवेट. गुलमोहर में होता है इम्ब्रिकेट. कैसिया गुलमोहर, उसमें इम्ब्रिकेट होता है. और बीन में क्या होता है? पेपिलियोनेसी. बीन is fabaceae, it will have vexillary estivation. Okay, so what we got? 1 is 4, yes. 2 is 1, right? 2 is 1. 3 is 2, yes, imbricate. 4 is 3, papilionaceous, that is vexillary. So I'll go with the option number D. Next question is 143. Which of the following is a correct sequence of layers in typical monocot root? In the monocot root, the first part is epiblema. Epidermis को कहा जाता है epiblema. रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता, तो इसके बाद होगा कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद होगा एंडोडर्मिस, जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं. और एंडोडर्मिस के बाद होगा पेरिसाइकल, राइट. उसके बाद होगा वास्कुलर सिस्टम. सो कौन से ऑप्शन में हमें ये लेयर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी. विल गो विद ऑप्शन नंबर सी. Epiblema, cortex, endodermis, pericycle. Okay, 144. Identify the correct features of the mango and coconut fruits. What is the similarity in mango and coconut? ये दोनों ही ड्रूप फ्रूट से बिलोंग करते हैं और ड्रूप फ्रूट फ्लेशी फ्रूट होता है. फ्लेशी फ्रूट में जो फ्रूट वल है, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, उसमें 3 लेयर होता है, राइट. पहले भी ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं कि एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प. Okay, with that concept, if we start doing the question, it will be much easier. Let's see. In both, fruit is berry. Is the fruit is berry? I don't know. Fruit is drupe.
एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, नो, एंडोकार्प ड्रूप फ्रूट में हार्ड रिजिड स्टोनी होता है जो कि नॉन एडिबल है. मेसोकार्प इन कोकोनट इज फाइबर्स, यस, if you have seen, yes, if you have seen a coconut, when we remove the epicarp then we got some fibers, right? These fibers are called core of coconut, that is made of sclerenchymatous tissues. Okay, sclerenchyma फाइबर से बना होता है. तो क्या मेसोकार्प फाइब्रस है? यस. और मैंगो में ये फ्लेशी है. मैंगो का एडिबल पार्ट ही मेसोकार्प होता है. इट इज फ्लेशी, जूसी एंड पल्पी. सो ऑफ कोर्स द 3 option is correct. The third option is correct. In both the fruit develops from the monocarpellary ovary. Yes, drupe fruit हमेशा monocarpellary superior ovary से ही grow करता है. Okay, तो ये option भी correct हो गया. तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है correct option 3 and 4. 3 and 4 only are correct. Option number C. Next one, the correct statement about stomata. Guard cells are often dumbbell shape in dicot. Dumbbell shape dicot, no, dumbbell shape is for monocot, right? So it's wrong. Bean shape in monocots, bean shape in dicot. Completely reverse given, first option wrong. Guard cells are epidermal cell with chloroplast, yes. Guard cell parenchyma cell है, specialized parenchyma cell है, specialized epidermal cell है जिसके पास chloroplast होता है. And you will be surprised to know guard cell is the only epidermal cell that has chloroplast. So option B absolutely correct. C में दिया है inner wall of the guard cell is thin. The inner wall of guard cell is thick and the outer wall is thin. Again reverse, not correct. Subsidiary cells are epidermal cell with chloroplast. No, just now I told guard cell is the only one epidermal cell that has chloroplast. So option D wrong हो गया. We'll go with the option number B. The roots that originate from the base of the stem. मोनोकॉट में हमें याद रखना है कोई भी अगर रूट का ओरिजिन है वी नो इट इज रेडिकल. मोनोकॉट प्लांट में रेडिकल से जब प्राइमरी रूट डेवलप होता है वो शॉर्ट लीव है एंड आफ्टर दैट बंडल ऑफ रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. व्हाट इज द रूट इज कॉल्ड? द रूट इज कॉल्ड fibrous root. Next 147 assertion. In dicot stem, the endodermis is also referred to as starch sheet. Okay, dicot stem में endodermis को starch sheet कहा जाता है. First of all, endodermis is made of parenchyma cells which are very tightly packed. कोई space नहीं होता endodermis में. और उस endodermis अगर ये dicot का है उसमें starch grains store होता है. parenchyma का काम ही होता है storage of food और ये parenchyma भारी मात्रा में स्टार्च को स्टोर करता है और स्टार्च स्टोर करता है इसीलिए क्या कहा जाता है? स्टार्च शीट. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है एंड रीजन इज जस्टिफाइंग द असर्शन. सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए. Which of the following structure is present in a dicot seed at the two ends of the embryonal axis? Now as we are talking about the dicot seed, okay, let's see, it is the embryonal axis and these are the cotyledons. क्या क्वेश्चन है कि डाइकॉट सीट के 2 एंड्स में क्या है? तो ये एपिकोटाइल है, ठीक है, एपिकोटाइल है. ये क्या होता है? हाइपोकोटाइल. तो एपिकोटाइल के टिप को क्या कहा जाता है? प्लूम्यूल. और हाइपोकोटाइल के टिप को क्या कहा जाता है? रेडिकल. प्लूम्यूल से शूट बनता है और रेडिकल से रूट. तो हम लोग ऑप्शन देंगे सी. अभी ऑप्शन ए में दिया था एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म तो स्टोर फूड है. एंडोस्पर्म स्टोर फूड है. ज़्यादातर मोनोकॉट में जो है एंडोस्पर्म मिलता है इन बल्क अमाउंट. एपिकार्प, एपिकार्प इज द आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प जो कि है ही नहीं यहाँ पे एप्लीकेबल. कोलियोहाइजा और कोलियोप्टाइल ये किस में होता है? मोनोकॉट स्टेम में. चलो मोनोकॉट का भी स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं. अगर मोनोकॉट सीड में हम देखें तो मोनोकॉट सीड का बल्की पार्ट होता है एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के ऊपर एक प्रोटीन रिच कवर होता है जिसको हम कहते हैं एल्यूरन लेयर. ओके, एक ही कॉटिलेडन है. What is the cotyledon? It is called scutellum, the shield shape cotyledon. और scutellum के कॉर्नर में हमें मिलेगा एक शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस. ऊपर होगा प्लूम्यूल, नीचे होगा रेडिकल. अभी प्लूम्यूल का जो कवरिंग है उसको कहा जाता है कोलियोप्टाइल और रेडिकल का कवरिंग जो है इसको कहा जाता है कोलियोराइजा. तो यहाँ पे तो एप्लीकेबल है नहीं. यहाँ पे क्या लिखा था? डाइकॉट सीड. सो बेटर विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी.
Okay. Read the following statement regarding anatomical features of dicot leaf. Dicot leaf सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये dorsiventral leaf है. Okay, one side is ventral, the upper side is ventral and lower side is dorsal. Let's see the options first. Both upper and lower epidermis has cuticle. तो upper और lower epidermis के ऊपर cuticle होता है. Yes or no? Okay. जबकि लोअर साइड में हमें क्या दिखेगा, लोअर साइड में हमें स्टोमेटा दिखेगा. अपर साइड में स्टोमेटा कम होता है, लोअर साइड में स्टोमेटा ज़्यादा होता है, क्योंकि अपर साइड ज़्यादा एक्सपोज है, उसमें अगर ज़्यादा स्टोमेटा होगा मोर वाटर विल बी लॉस. ऐसे लीफ को कहा जाता है हाइपोस्टोमेटिक. तो डाइकॉट लीफ हाइपोस्टोमेटिक है. तो क्या पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट था? पढ़ लेते हैं. द both upper and lower epidermis has cuticle, ये करेक्ट है. the number of stomata are equal, नहीं, अभी हमने कहा था कि स्टोमेटा नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो ये इक्वल नहीं है. पेलिसेड पेरेन्काइमा इज प्लेस्ड एडेक्सियली. एडेक्सियली इज द अपर पार्ट. अपर साइड जो कि वेंट्रल साइड है उसमें हमें पेलिसेड पेरेन्काइमा दिखेगा, 1 to 3 layers. ओके, एंड दीज आर वर्टिकली अरेंज सेल. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये एडेक्सियल साइट में होता है. वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बुलिफॉर्म सेल्स. रॉन्ग. बुलिफॉर्म सेल्स एज आई टोल्ड फाउंड इन द ग्रास लीफ. तो यहाँ पे तो होता नहीं है बुलिफॉर्म सेल डाइकॉट लीफ में. वास्कुलर बंडल्स विल बी कवर्ड बाय बंडल शीट इन केस ऑफ द लीफ. सो दिस इज रॉन्ग. देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड कैविटीज बिटवीन द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल. ओके, एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे सब लोग कि जो ग्राउंड टिश्यू है लीफ का वो होता है मेसोफिल सेल, राइट. एंड मेसोफिल सेल डाइकॉट में 2 टाइप्स होता है. एक होता है पेलिसेड, एक होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल. पेलिसेड जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड. ओके, एंड डॉर्सल साइड यू विल फाइंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इवन ये कैविटी भी फॉर्म करता है. इवन यू कैन सी ए कैविटी दैट इज जस्ट बिहाइंड द स्टोमेटा. इट इज कॉल्ड सबस्टोमेटिक कैविटी. सबस्टोमेटिक कैविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. क्या ऑप्शन दिया है कि स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल के बीच में लार्ज स्पेस और कैविटी है. ओके, दिस आई विल टेक एज ए राइट ऑप्शन. तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, देखते हैं. 1, 3 and 5. Where is 1, 3 and 5? 1, 3 and 5. Option number A. Okay. 150. The given floral diagram can be of. Let's see the floral diagram. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं. Look at here. See here. This one. This is what? Calyx. Calyx. 2 in the outer hole, 2 in the inner hole. Okay. 2 in the outer hole, 2 in the inner hole. I can write. Okay, so I can write like this, K2 plus 2, that is calyx or sepal. Now let's look at here. C 1, 1, 2, 3, 4, all in the same hole. So I'll write C4. Are they united? Not united, so I'll not put any bracket. उसके बाद है A, androecium. Can you count the androecium? See, 2 androecium outside and 2 androecium, and 2 stamen inside. So how to write this? 2 plus 4. Next is gynoecium. You can see gynoecium 2. Okay, and it is syncarpus. Okay, have you noticed this one? Gynoecium 2 and together. So ये किसका फ्लोरल डायग्राम है? अगर हम लोग और थोड़ा सा अगर तुझे याद है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल. एंड we know it is the mustard. Okay, that is belonging to the Brassicaceae family. So Brassicaceae फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है और हमारे ऑप्शन में मस्टर्ड दिया हुआ है, ऑप्शन सी. आई विल गो विद द ऑप्शन सी. पी तो नहीं होगा, बेलाडोना. ओके, पी तो नहीं होगा, बेलाडोना, पिटूनिया, दिस विल नॉट बी द आंसर. यहाँ पे ब्रेसिकेसी का एक ही ऑप्शन है, दैट इज मस्टर्ड. ओके, सो आई होप योर एग्जाम वेंट वेल. ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट. थैंक यू.